फ्रेंड्स आज हम लोग टाइम एंड वर्क का RS अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 8 तक हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। 9 हमसे ये कह रहा है कि A तथा B मिलकर के किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, यानी A प्लस B मिलकर के 18 दिन में करते हैं, B प्लस C मिलकर के 24 दिन में करते हैं और C प्लस A मिलकर के 36 दिन में करते हैं। तो हमसे ये कह रहा है कि A, B, C तीनों मिलकर के कितने देर में करेंगे। इस तरह का सवाल जब पेयर में दिया हो और पूछे कि तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो हम लोग तो पहले एज यूजुअल इनका एलसीएम ले लिया 72। ठीक है, 18 से ये डिवाइड हुआ तो 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूना 72। इस तरह के केस में क्या करना है, ये देखिए ये एक लोग का काम हुआ जरूर, ये काम इन लोग का हुआ एक एक दिन का, लेकिन ये जो काम है ये एक एक लोग का रहता तब तो ठीक। यहाँ पे जब ये पेयर में है तो इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम लोग 72 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 144, यानी काम हमारा हो गया 144, 144। और काम कर कितना ये लोग रहे हैं, 4 3 7 2 9 काम एक दिन में कर रहे हैं। तो तीनों लोग मिलकर के इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, 144 डिवाइड बाई 9। तो 9 एकम 9, ये हुआ 5 4 9 6 14। ठीक है, तो यानी ये हो गया 16 दिन। तो 16 दिन में ये तीनों लोग मिल करके इस काम को समाप्त कर लेंगे। इस सवाल को 2 बार देखिएगा, समझ में आएगा। जब 2 लोग रहे तो ये जो एलसीएम है इसको दुगना कर देना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है ए बी मिलकर के किसी काम को 8 दिन, बी सी मिलकर 12 दिन। देखिए ए प्लस बी मिलकर के 8 दिन, बी प्लस सी मिलकर के 12 दिन तथा सी तथा ए मिलकर के 15 दिन में, सी प्लस ए मिलकर के 15 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हमसे बताना है कि सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो पहले तो एलसीएम हम लोग इसका ले लिए, तो इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम ले लें 120 हो गया एलसीएम। तो 8 से ये कटा तो ये हो गया ये 15, 12 दहा में 120 और 15 बट्टे 120। यानी हम ये देखें तो 15 10 25 और 8 33, ये जो टोटल काम है ये लोग 33 काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है, 2A, देखिए 2A प्लस 2B प्लस 2C मिलकर के 33 काम कर रहे हैं। तो अगर एक B एक C मिलकर के कितना काम कर रहा है, तो अगर हम लोग इस तरह से निकालें, या हम पिछले सवाल में इसका दुगना किए थे, यहाँ पे क्या करना है, इसको आधा कर देंगे। तो एक A प्लस B प्लस C मिलकर के कितना काम करेंगे, तो 33 और ये 2 से ये यहाँ जाए डिवाइड हुआ तो ये हो जाएगा 16.5, 16.5 काम A B C मिलकर के कर रहे हैं। टोटल काम करना है 120। अब अगर हम इसमें से A और B का काम घटा दें तो C का काम बचेगा, और A और B का देखिए काम यहाँ पे है। A और B एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, A और B एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, और A B C मिलकर के एक दिन में 16.5 काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसमें से ये A और B का काम घटा दे तो C का बचेगा। तो A और B का काम है कितना, 15 काम है इन लोगों का। ठीक, तो अब हमको करना क्या है कि 16.5 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा 1.5, और ये किसका काम आ गया, ये काम आ गया C का। ठीक, तो अब C कितने दिन में करेगा, तो 120 काम है, 1.5 इसका एक दिन का काम है, एक दिन के काम से डिवाइड कर दीजिए, इनटू डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 10 कर दिया। अब देखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 3 चौके 12 और ये 0 और 40 दूना 80, यानी 80 दिन में C ये काम कर देगा। आंसर आएगा आपका 80 दिन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम एंड वर्क।
क्वेश्चन नंबर 11 हमसे ये कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में कर देता है। ये क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। तो बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद में काम छोड़ के चले जाते हैं। यानी बी और सी मिलकर काम करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो बताइए बचे हुए काम को ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखिए इसका एलसीएम हम लोग ले लें 180। सबसे पहले एलसीएम लेना है, ठीक। 18 से काटेंगे तो आया 10, 20 से काटेंगे तो आया 9 और 30 से काटेंगे तो आया 6, ठीक। 18 से 10 में डिवाइड करिए, ये टोटल काम होता है, ये उनका दिन है। 180 काम करते हैं ये 18 दिन में, तो 180 में 18 से भाग दे देंगे तो आएगा 10। ये हो गया 1 दिन का काम। तो अब हमसे कह रहा है बी और सी 2 दिन काम करते हैं, तो बी और सी मिलकर के कितना काम करेंगे, यही तो करेंगे। देखिए बी प्लस सी मिलकर के काम करेंगे कितना, 9 + 6 = 15 एक दिन में। लेकिन ये लोग काम करते हैं 2 दिन, तो 15 × 2 बराबर ये लोग 30 काम कर दिए। अब हम लोग निकालेंगे क्या, शेष काम। तो शेष काम क्या हो गया, 180 में से 30 घटा दिया तो 150 काम बचा। अब इस 150 काम को कौन करेगा, ए करेगा। और ए एक दिन में कितना करता है, 10 काम। तो ए कितने दिन में करेगा, तो 150 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट गया और आ गया 15 दिन। और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आ गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। ए बी सी 6, 4, 12 घंटे में काम कर लेते हैं। ए बी सी 6, 4 और 12 घंटे में काम करते हैं। ये 6 घंटे में करता है, ये 4 घंटे में और ये 12 घंटे में काम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में कर लेंगे। तो तीनों मिलकर के बताना है, तो कुछ नहीं सवाल में। इसका एलसीएम ले लिया जाए 24, तो 6 चौके 24 और 4 छम 24 और 12 दूना 24। और ये हो गया इन लोग का 1 दिन का काम। तीनों लोग मिलकर के 1 दिन में कितना काम करते हैं, तो 6, 4, 10 और 2 12 मिल करके ये लोग काम करते हैं टोटल 12। और काम करना कितना है, 24। डिवाइड कर दीजिए 12 से और 12 दूना 24 आ जाएगा 2 दिन। 2 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा, चुटकी में। अब लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर के एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। देखिए एक पुरुष, एक लड़का और एक स्त्री मिलकर के 3 दिन में काम करते हैं, ठीक है। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में, लड़का इसे 18 दिन में करे। अगर पुरुष करेगा तो 6 दिन में और लड़का करेगा तो 18 दिन में काम करेगा। तो आपको ये बताना है कि एक स्त्री अकेले इसे कितने दिन में करेगी। हमको बताना यह है कि स्त्री कितने दिन में करेगी, ठीक है। तो फिर हम लोग जैसे करते आ रहे हैं, इन तीनों का एलसीएम लिया 18, 3 × 6 = 18, 6 × 3 = 18 और 18 × 1 = 18। अब देखिए ऐसा सोचना है, पी यानी पुरुष, लड़का और स्त्री मिलकर के 6 काम करते हैं, जिसमें से पुरुष 3 काम करता है और लड़का 1 काम करता है। तो पुरुष और लड़के मिलकर के ये 4 काम कर रहे हैं। और जब ये तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो 6। तो ये 2 काम जो ज्यादा हो रहा है वो कौन कर रहा है, देखिए पुरुष प्लस लड़का प्लस स्त्री मिलकर के 6 काम कर रहा है और पुरुष प्लस लड़का मिलकर के कितना काम कर रहा है। तो देखिए पुरुष 3 काम कर रहा है, लड़का 1 काम कर रहा है। तो 3 + 1 = 4। तो अगर ये पुरुष और लड़के का काम घटा दिया जाए तो स्त्री का काम बचेगा।
तो अगर 6 में से 4 घटा दीजिए, 6 - 4 = 2, तो ये कितना हो गया? ये स्त्री का एक दिन का काम हुआ। अब इस स्त्री को काम करना कितना है? टोटल काम है 18, यानी 18 काम करना है और एक दिन में ये 2 काम करती है, तो ये कितना दिन लेगी? तो 2 से ये कट गया, तो 2 × 9 = 18, यानी 9 दिन में ये औरत अकेले इस पूरे काम को समाप्त कर देगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी है और एक लड़का है, ये लोग मिल करके 24 दिन में काम करते हैं। इस सवाल में थोड़ा सा गलत है, या तो हम लोग सवाल को चेंज करेंगे या तो ऑप्शन को। तो मैंने सवाल चेंज किया है, ठीक है। 24 दिन में कर सकते हैं यदि अंतिम के 6 दिन में लड़का काम करे। हमारी बुक में दिया हुआ है आदमी काम करे, वहां आदमी नहीं होगा, वहां होगा लड़का काम करे। फिर ये कह रहा है यदि 6 दिन, लास्ट के 6 दिन केवल लड़का काम करे, लास्ट के 6 दिन लड़का काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तो फिर ये पूछ रहा है कि लड़का अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए, आदमी प्लस लड़का मिल करके 24 दिन में काम करते हैं ना, इसका सीधा सा मतलब ये है कि लड़का भी 24 दिन काम कर रहा है और आदमी भी 24 दिन। ठीक है, यानी 24 दिन आदमी ने काम किया, 24 दिन लड़के ने काम किया और काम खत्म। अब अगर एक चीज समझिए, अगर ये हम लोग ऐसे समझिए कि ये काम टोटल चला 26 दिन, जिसमें से ये लास्ट के 6 दिन केवल लड़का काम किया, तो ये जो 20 दिन है, ये 20 दिन आदमी और लड़का दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए आदमी को करना था कितना? 20 दिन प्लस 4 दिन, 24 दिन काम करना था आदमी को। लड़के को भी कितना करना था? 20 दिन प्लस 4 दिन करना था। लेकिन लड़के को करना कितना पड़ा? लड़के को करना पड़ा 26 दिन। लड़के को 26 दिन इसलिए करना पड़ा क्योंकि लड़का 2 दिन ज्यादा इसलिए किया क्योंकि आदमी ने ये 4 दिन काम नहीं किया। आदमी के इस 4 दिन के काम को लड़के को ये 2 दिन में करना पड़ा। बस अगर आप ये सोच पा रहे हैं कि आदमी 20 दिन ही काम कर रहा है और लड़का 26 दिन कर रहा है, तो लड़का 26 दिन कर रहा है तो 2 दिन ज्यादा कर रहा है ना, और आदमी 4 दिन कम कर रहा है। तो जो काम आदमी ने 4 दिन में नहीं किया, उसी काम को लड़के ने 2 दिन में कर दिया। यानी आदमी का जो है 2 दिन का, आदमी का जो 4 दिन का काम है, ये लड़के के 2 दिन के काम के बराबर है। ठीक, यानी आदमी ज्यादा समय ले रहा है, लड़का उसका आधा समय ले रहा है। सिंपल सी बात, 4 दिन का काम ये 2 दिन में कर रहा है, मतलब आधा समय ले रहा है। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है लड़का कितने दिन में काम करेगा। तो लड़का काम करेगा, देखिए 24 दिन में अपना काम करेगा, प्लस जो आदमी का 24 दिन का काम है, इस 24 दिन के काम को ये 12 दिन में कर देगा। तो ये हो गया 12 दिन और बराबर ये हो गया 36 दिन, यानी लड़का 36 दिन में काम कर देगा। ठीक है, इस सवाल को 1-2 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लगता है कि टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा कुछ नहीं है। हमको इसमें ये निकालना होगा कि आदमी और लड़के का रेशियो क्या है। ठीक है, बाकी ये सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे ये कह रहा है किसी कार्य के 7/10 भाग को, ये क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है कि 7/10 भाग को ए 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है, ए 15 दिन में कर लेता है, तथा उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में करता है। यानी बी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी मिल करके जो बचा हुआ काम है, तो बचा हुआ काम कितना है? 3/10। 3/10 काम को ये कितने दिन में करता है? 4 दिन में, 4 दिन में कर देता है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, फिर हमसे क्या पूछ रहा है? 4 दिन पूरा करता है। पूरे काम को ए तथा बी मिल करके कितने देर में करेंगे?
तो आपसे ये कह रहा है ना, देखिए टोटल काम था 10 काम में से 7 काम को कर दिया इन्होंने 15 दिन में, और जो 3 काम था 3 काम को ये दोनों लोग मिल करके कर रहे हैं 4 दिन में। टोटल काम कितना है? टोटल काम देखिए 10 है। इस 10 में से 7 काम को ए ने कर दिया 15 दिन में, इसका कोई मतलब हमको है नहीं। बाकी जो 3 काम बचा हुआ था, इस 3 काम को ए प्लस बी ने किया 4 दिन में। तो एक काम को कितने दिन में किया है ना? अगर 3 काम कर रहे हैं ए प्लस बी मिलके 4 दिन में, तो एक काम कितने दिन में कर रहे हैं? एक काम कर रहे हैं 4/3 दिन में। तो पूरा काम कितना था? पूरा काम है 10, तो 10 काम कितने दिन में करेंगे? तो 10 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये कितना होगा? 10 चौक 40/3, ये हो गया 40/3 बराबर 13 सही 1/3 दिन। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। हम ये सोच लेंगे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16।